मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आपको फिर से मेरे सेकंड वीडियो में सबका वेलकम है। और मैं कल क्या बता रहा था, कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट। और आज मुझे पढ़ाना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसका पहला टॉपिक है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, मैंने कल आपको जो जो पढ़ाया था मैं थोड़ी से 1 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ। मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, मैं उसके एक दिन पहले जो भी मैंने क्लास किया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया होगा, उसको मैं 1 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। जल्दी जल्दी आप समझ जाना, ठीक है। जो मैं कल स्टार्ट किया था, सबसे पहले क्या करता, मैंने पहले बताया था, पहले एल्गी आया पानी के अंदर, फिर ब्रायोफाइट्स आया जिसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता था। फिर टेरिडोफाइट्स आया, टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हुआ था। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया, एंजियोस्पर्म आया। क्या आया था जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, उसके अंदर ही वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता था, ठीक है। फिर मैंने बताया था प्लांट के अंदर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट होता है, बट उसके अंदर कोई भी स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, या गैस के लिए कोई स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि वाटर, मिनरल्स, फूड, हार्मोन्स कैसे जाता है, ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होता है। मिनरल्स में मैंने बताया था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर नाइट्रोजन दोनों में सेम होता है, ठीक है, इसको याद रखना। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जाइलम कैसे फ्लो करता है, फोइलम कैसे फ्लो करता है। जाइलम जो होता है आपका सिंगल डायरेक्शन होता है, रूट टू लीफ जाता है, लीफ टू रूट नहीं आता है, बट रूट टू लीफ जाता है, ठीक है। और आपका जो फोइलम होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। फिर मैंने बताया था जो आपके जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ में जो पत्ते होते हैं, जो सूख जाते हैं, जो येलो कलर के हो जाते हैं, जिसको हम लोग ओल्ड सीनेसेंस लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ओल्ड सीनेसेंस लीफ बोलते हैं। वो जब उसका पत्ता का येलो होगा, जब वो सूखने लगेगा, जब वो गिरेगा, जो भी उसके अंदर का मिनरल्स होगा, या तो कोई नए लीफ के अंदर चला जाएगा, या कोई फ्रूट बन रहा है वहां पर मिनरल चला जाएगा। नहीं तो तुम बोलोगे भाई, मैंने कल ये बात बोला था कि तुम अगर ये कल बोल सकते हो, अगर पतझड़ के टाइम में, जब पतझड़ होता है, जब पूरा पेड़ का पत्ता नीचे गिर जाता है, तब कहां जाता है उसका मिनरल, तो उसका मिनरल उस टाइम रूट के पास जाता है, रूट के पास जाके स्टोर हो जाता है। जब नया पत्ता निकलता है तो फिर उसके बाद तुम्हारा वो मिनरल्स होता है वहां पे यूज हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने कल बताया था, कल तुमको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैंने ये बात तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, सेल टू सेल मूवमेंट, एक सेल से दूसरे सेल में जाना, विथ इन सेल मूवमेंट, सेल के अंदर मूवमेंट करना। मतलब मैंने कल तुम्हें बताया था ना, ऐसे मतलब तुम्हें बताया था ना, ऐसे होता है, सेल है, इस सेल के अंदर मूवमेंट करना, विथ इन सेल मूवमेंट। और यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब बना, कैसे और सेल बना दिया था मैंने, ठीक है। सेल टू सेल मूवमेंट, एक सेल से दूसरे सेल में जाना। और मैंने कल बताया था सेल के अंदर आना या सेल से बाहर जाना। कल मैंने ये बताया था आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मैंने 4 बातें आपको बताया था, सिंपल डिफ्यूजन, फेस्कुलर डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है, देखो आप लोग बोर्ड पे देखना, अच्छी बात है, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ बस आप उसे सुनो, ठीक है। सारी बातें यहाँ लिखवाई हुई बातें मैं टेलीग्राम पे अपना नोट्स पर्सनली मैं अपना दे दूंगा, ठीक है। उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी तुम लोगों को, बट जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उस चीज को तुम फील करो, मतलब ऐसा फील करो कि यार बंदा सामने, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये बात तुमसे बोल रहा हूँ जो तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और इस बात को तुम सोच लो कि सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन, भाई देख, नाम ही सिंपल डिफ्यूजन है, नाम जब सिंपल डिफ्यूजन तो काम भी सिंपल ही करेगा, कोई बहुत बड़ा हैवी तो काम करेगा नहीं ना, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन होता क्या, सपोज कि अगर एक ब्रेकर है, ठीक है, अगर एक ब्रेकर है, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कम है। एक बात समझ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हायर क्वांटिटी में यहाँ पे है, और यहाँ पे कम है, मतलब थोड़ा सा है, तो क्या होता है, हायर टू लोअर जाएगा, लोअर टू हायर जाएगा। ये बताओ, लोअर, हायर टू लोअर जाएगा ना, कहाँ जाएगा, बोल भाई, हायर टू लोअर जाएगा। देखिए क्या था, सबसे पहले तुम ये जानो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑकरिंग कहाँ करता है, फॉलो कहाँ करता है, गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर, ये बस फॉलो करता है, ये बात, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, ये कैसे जाता है, ये तो गैस है भाई, इतना पता है ना, गैस है तो रैंडम मोशन तो होगा, तो इतना पता है ना, गैस है तो रैंडम मोशन होगा ना, गैस के अंदर रैंडम मोशन होगा ना, इसकी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, रैंडम मोशन तो होता रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, गैस है तो रैंडम मोशन होगा, ठीक है। और इसमें अब देखो इसके आगे क्या है, मतलब इतनी बातें जितनी मैंने बोर्ड में यहाँ लिखा है, जितनी बातें मैंने यहाँ लिखा है उतनी समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने बस ये बोला है
ये सिंपल डिफ्यूजन फॉलो किस चीज के लिए होता है? बस गैस के अंदर फॉलो करता है, लिक्विड के अंदर करता है। ये रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है और हायर कंटेनर से लोअर कंटेनर जाता है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना बोलना भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, आ रही है बात समझना? सिंपल डिफ्यूजन के बारे में इतनी बातें समझ में आई तेरे को? और देखो भाई, और मैं क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें और क्या क्या होता है, मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। जो जितनी मैंने बातें बताई थी सारी बातें मैंने यहाँ लिखा हुआ। तो मैंने क्या बोला, ये गैस के अंदर लिक्विड के अंदर फॉलो करता है, ठीक है। ये हायर डायरेक्शन से लोअर डायरेक्शन पे जाता है, इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, मैंने बोला ना कि हायर टू लोअर जाता है, ठीक है। ब्रेकर के अंदर मैंने पानी लेके दिखाया था, या लिक्विड गैस का मॉलिक्यूल लेके दिखाया था, जहाँ लोअर होता है, हायर होता है, हायर टू लोअर जाता है। कहाँ जाता है? हायर से लोअर जाता है, हायर से लोअर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? रैंडम मोशन होता है भाई। गैस का पार्ट, गैस है और एक डिब्बा है, इसके अंदर गैस है, तो लड़ेगा ना आपस में, रैंडम मोशन तो होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा बताना? होगा ना, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसलिए हम इसे पैसिव बोलते हैं। जैसे मान लो कहीं एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, कहीं एनर्जी लग रहा है, अगर मैं इसे दबा रहा हूँ ऐसे, मैं इसको अपने हाथ को दबा रहा हूँ, ये हाथ मेरे इधर जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, लग रहा है ना एनर्जी। अरे भाई बोलना, एनर्जी लग रहा है ना, हाथ ऐसे दबा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा हाथ इधर जा रहा है, क्योंकि मैं इस हाथ से एनर्जी लगा रहा हूँ, तो तुम्हारा एक्टिव हो गया। क्या हो गया? समझो एक्टिव बोलेंगे, जहाँ पे एनर्जी लगे, जहाँ पे एनर्जी लगे, ठीक है। और जहाँ पे एनर्जी नहीं लग रहा है उसे हम पैसिव बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? पैसिव किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो पांचवी लाइन यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है? नॉट अकरिंग फ्रॉम सॉलिड बट अकरिंग इनसाइड द सॉलिड। ये लाइन क्या है? सपोज ये तुम्हारा मार्कर है, ठीक है। ये क्या है? ये मार्कर है। बात समझ में? मार्कर दिख रहा है? ये मार्कर है तुम्हारा। अगर सपोज है ये ब्रेकर है, इसके अंदर मार्कर डालेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, सॉल्ट डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। बट यार ये मार्कर के अंदर ये तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, मतलब सॉलिड के अंदर हो जाएगा, बट ब्रेकर के अंदर सॉलिड वाला काम नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? तुम्हारी मार्कर है ना, मार्कर है ना, इस मार्कर के अंदर जो खाली स्पेस होगा, जो भी जगह होगा, वहां पे सिंपल डिफ्यूजन होगा। जो सिंपल डिफ्यूजन फॉलो करता है वो होगा इस मार्कर के अंदर, बट ये ब्रेकर के अंदर मार्कर डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई डिपेंड नहीं करता है कोई टाइप ऑफ सिस्टम के लिए। बात समझ में? देख मैंने कुछ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बताई है, 6 बातें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये फॉलो कहाँ करता है, मतलब अगर कैसे करता है? गैस के लिए, लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। ये क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है? हायर टू लोअर होता है। रैंडम मोशन करता है, क्या करता है? ये रैंडम मोशन करता है। इसके अंदर कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है? क्या होता है? पैसिव होता है। ये सॉलिड इसके अंदर काम नहीं करता, सॉलिड के अंदर ये सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें समझ में आ रही है? सिंपल डिफ्यूजन क्या क्या होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सिंपल डिफ्यूजन फॉलो कहाँ होता है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन यूज क्यों करते हैं हम। ये बात तो आएगा माइंड में ना, सिंपल डिफ्यूजन यूज क्यों करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन तुम्हारा जो होता है यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो बोलो सिंपल डिफ्यूजन यूज कहाँ होता है भाई? ट्रांसपेरेंट प्लांट के अंदर यूज होगा ना, ठीक है। तो क्या करता है? प्लांट के अंदर गैसेस मूवमेंट करने के लिए सिंपल डिफ्यूजन का यूज होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर गैसेस को मूवमेंट करने के लिए ये सिंपल डिफ्यूजन का यूज होता है, ठीक है। जो क्या होता है ना, जब सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जो होता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, वो लिपिड बाइट, जिससे क्या होता है मैम जो होता है लिपिड बाई लेयर होता है, ऐसे लिपिड का ऐसे लेयर बना होता है, ठीक है। लिपिड ऐसे लेयर बना होता है, लिपिड बाई लेयर मतलब ऐसे ऊपर से भी ऐसे नीचे से भी, ठीक है। तो यहाँ से आराम से तो क्या होता है, सब कुछ H2O सब कुछ अपना आराम से लिपिड का लेयर ऐसे क्रॉस करके नीचे आ जाता है, ठीक है। बट यार क्या होता है ना, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सब आराम से यहाँ नहीं आ पाएंगे। मतलब सोचो कि ये ऐसे ही आ जाए तो नहीं आएंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसी के लिए हम पढ़ते हैं फेस्कुलर डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में समझ में आ गया। अभी बताऊंगा क्यों नहीं मूव करता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं मूव करता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए फेस्कुलर डिफ्यूजन पढ़ते हैं। अभी एक अलग सा टॉपिक है फेस्कुलर डिफ्यूजन का, मैं एक एक करके भी उसे बताऊंगा, ठीक है। बस तुम इतना देखो कि सिंपल डिफ्यूजन यूज कहाँ होता है? प्लांट के अंदर गैसेस का मूवमेंट करने के लिए। सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है, सेल होता है, जो प्लांट का सेल होता है, उसके अंदर मूवमेंट करने के लिए मैंने एक बनाया डायग्राम, देखो यहाँ पे ग्लूकोज 20 है, ठीक है। सपोज मैंने एक मान लिया, तो यहाँ ग्लूकोज 20 है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, तो ये अगर हायर टू लोअर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई बात समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? इतनी बातें समझ में आ रही है? देखो तुमसे अगर कोई तुमसे पूछ ले, भाई तुम्हें एक बात बताओ, सबसे ज्यादा, ठीक है, सॉरी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ होता है? होता क्या है ये बता सकते हो? बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, बताओ। अपने साइड में एक कॉपी है तुम्हारे ना, जहाँ पे नहीं है वो भी नहीं है, दिमाग है
दिमाग में थोड़ा सोच के रख लो, ठीक है, लिख नहीं सकते तो वहाँ सोच के रख लो। बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ होता है, ठीक है, गलदानी मत करना। अगर सच्चाई होगा ना तो एक कमेंट में बोल देना कि हाँ तुमने सही सोचा था, ठीक है, बट नहीं होगा तो मेरी बातों को सुनो, ठीक है। क्या होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ होता है, माइंड में तुम्हारे चल रहा है कि एटमोस्फेयर में, वहां से कोई इंसान उठा बोला कि नहीं भाई प्लांट जहाँ पौधा उसके नीचे सुबह में चले जाओ, प्लांट के अंदर ट्री के नीचे। अब मैं बोलूँ कि भाई तुम बोलोगे लीफ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, कहाँ पे होता है लीफ के अंदर भाई। अब ये बताओ, लीफ होता है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर डिटेल जाएंगे हम ट्रांसपोर्टेंट प्लांट सॉरी फोटोसिंथेसिस जब इसके तीसरे चौथे चैप्टर में हम पहुंचेंगे तो हम लोग बताऊंगा मेसोफिल सेल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा लीफ होता है, लीफ के अंदर तुम्हारा मेसोफिल सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, क्या थैलाकोइड्स लेमन होता है, थैलाकोइड्स का मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, इतनी बात समझ में? मैंने क्या बताया सिंपल लिखी बताया मैंने, जो गैसेस का मूवमेंट कराता है, ठीक है। ये सेल के अंदर काम होता है, जैसे ग्लूकोज यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो सेल के अंदर हायर टू लोअर जाएगा। बात समझ में ना। अब मैं बताता हूँ फेस्कुलर डिफ्यूजन होता क्या है और फेस्कुलर डिफ्यूजन में पढ़ते क्यों है, ठीक है। अब हम एक एक करके फेस्कुलर, एक बात बता रहा हूँ, देखो इधर, पहले तो ये जानो कि फेस्कुलर डिवीजन में पढ़ना क्यों है, ठीक है। फेस्कुलर डिवीजन में तुमको इंट्रो करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या होगा, तुम्हारा एक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो लेयर है सेल वॉल बोलते हैं, जो ऊपर का लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जो इसके अंदर का लेयर है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, नॉर्मली आराम से तुम्हारा O2 हो गया, H2O हो गया, ठीक है, ये नॉर्मली तुम्हारा सेल वॉल भी क्रॉस करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है। बात समझ में आ रही है। नॉर्मली तुम्हारा O2 और तुम्हारा H2O जो होता है आराम से तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाता है। बट तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, ये तुम्हारा सेल वॉल तो क्रॉस कर देता है, सेल वॉल तो क्रॉस कर देता है, बट तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके आगे ग्लूकोज तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। अब उसके लिए भाई करना तो पड़ेगा ना, कर नहीं पाता बट कराना तो पड़ेगा ना। क्यों, कैसे करेगा, अभी बताता हूं मैं, ठीक है। अब इसके लिए पढ़ते फेस्कुलर डिफ्यूजन। क्या पढ़ना है हमको इसके बाद, फेस्कुलर डिफ्यूजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फेस्कुलर डिफ्यूजन पढ़ना है। बात समझ में आ रही इतनी, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में, क्या मैंने बताया, कुछ मैंने बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताया। मैंने बोला जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो उसके बाद सेकंड लेयर जो आपको दिख रही होगी उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो लिपिड का बना होता है, लिपिड बाई लेयर का बना होता है, ठीक है। और जो आपका नॉर्मली O2 H2 तुम्हारा आराम से तुम्हारा क्रॉस करके मेम्ब्रेन अंदर आ जाता है, बट तुम्हारा जो ग्लूकोज होता है वो नॉर्मली अंदर जल्दी क्या मतलब, उसके लिए फेस्कुलर डिफ्यूजन का हेल्प चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है, वो सेल वॉल तो क्रॉस कर देता है बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बताता हूँ फेस्कुलर डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है, सॉरी को, ठीक है। मैंने बोला फेस्कुलर डिफ्यूजन बारे में, ठीक है। जो फेस्कुलर डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है, जो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है, वो तुम्हारा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता है। क्या वो बोल रहा हूं मैं, वो मेम्ब्रेन क्रॉस नॉर्मली नहीं कर पाता। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने बताया उसे वो क्रॉस नॉर्मली नहीं कर पाता, लेकिन उसी के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप का चैनल लाते हैं, जो तुम्हारा चैनल आता है तुम्हारा लिपिड का लेयर का बना होता है। लिपिड बाई लेयर मतलब एक साइड लिपिड का इधर हो गया तुम्हारा और एक यहाँ हो गया ऐसे, ठीक है, और नीचे से भी ऐसे लिपिड का बना होता है, ठीक है। लिपिड के इसके बीच में चैनल लगाते हैं लोग, क्या लगाते हैं, चैनल लगाते हैं। जो चैनल तुम्हारा होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, उस चैनल की हेल्प से तुम्हारा जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है उसको हम आराम से भेजते हैं, ठीक है। तो फेस्कुलर डिफ्यूजन मतलब होता क्या, फेस्कुलर मतलब क्या होता है ना, हेल्प करना, ठीक है। किसी भी सपोज हमारा सोडियम हुआ, ग्लूकोज हुआ, पोटेशियम हुआ, वो आराम से अगर नहीं जा रहा है तो उसको मदद कर रहा है ना भाई। फेस्कुलर डिफ्यूजन क्या कर रहा है, मदद ही तो कर रहा है ना उसको आराम से नीचे जाने के लिए। एक आराम से प्रोटीन का चैनल बना रहा है, उसको आराम से नीचे भेज रहा है, तो एक मदद हुआ ना, हेल्प हुआ ना उसके लिए। तो फेस्कुलर डिफ्यूजन इसीलिए होता है, ठीक है। क्या होता है फेस्कुलर डिफ्यूजन, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए लाइक ग्लूकोज, सोडियम, ठीक है, डिफ्यूज नहीं करता, कहते हैं मेम्ब्रेन, उसको हेल्प करता है, रिक्वायर करता है एक चैनल का, जो तुम्हारा प्रोटीन का बना होता है, चैनल बना होता है लिपिड के बीच में। चैनल अभी बताता हूं मैं क्या होता है, कैसे बना होता है चैनल वो, ठीक है। वो बना होता है लिपिड का, लिपिड बाई लेयर
के बाद जो लिपिड का लेयर होता है उसके बीच में चैनल लगा होता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है सिंपल डिफिनेशन मैंने तो 2 बार बता दी ये बातें, H2 हो गया, गैस हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, ये तुम्हारा सिंपल डिफिनेशन में नॉर्मली विदाउट बिना चैनल के ही काम कर सकते हैं, अपना आते हैं जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है। पर जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप का चैनल चाहिए जो तुम्हारा प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ लिपिड के बीच में लगा होता है, लिपिड बाई लेयर के बीच में लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं चैनल कैसा होता है, लिपिड बाई लेयर कैसा होता है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी की करके मैं इसमें आगे चलता हूं। मैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत डायग्राम तो नहीं बना पाया हूँ, बट अपने साइड से बैट्स कर रहा हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरा, ठीक है, हाथ से बनाना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा फेस्कुलर डिफ्यूजन में ऐसे ही तुम्हारा लिपिड का बाई लेयर लगा होता है, मतलब दोनों साइड लिपिड का ऐसे लेयर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो चैनल बना हुआ है ये तुम्हारा प्रोटीन का चैनल बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सपोज दैट चैनल के बाहर देखो क्या होता है, इसके अंदर ये होता है मूवमेंट कैसा होता है, हायर टू लोअर होता है। क्या होता है? हायर टू लोअर होता है। अगर सपोज 200 सोडियम इधर है ऊपर के साइड, क्या बोल रहा हूं, अगर ऊपर के साइड 200 सोडियम है, कितना सोडियम है, अगर 200 सोडियम है, ठीक है, तो नीचे 50 है, 20 है, 40 है, जितना भी होगा हायर टू लोअर आएगा। ऐसा नहीं है कि नीचे 200 है ऊपर 50 तो ऊपर से नीचे का, ऐसा होने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हायर टू लोअर आता है। ये जो तुम्हारा चैनल होता है ये लिपिड का बना हुआ होता है, तो ये क्या होता है, कैरियर होता है। ऐसे यहाँ पे सोडियम आके लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सोडियम आके लग जाएगा और ये चैनल से मुड़ जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे इधर आके फिर तुम्हारा सोडियम निकाल देगा, ठीक है। या ग्लूकोज ऐसे जैसे कुछ भी आता है ऐसे ही होता है, ठीक है। फेस्कुलर डिवीजन ये कैरियर करता है, चैनल का रिक्वायर करता है मेम्ब्रेन को। बात सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोला फेस्कुलर डिवीजन, जो तुम्हारे लिपिड बाई लेयर के बीच में तुम्हारा प्रोटीन का चैनल लगा होता है। क्या लगा होता है? चैनल लगा होता है। बात समझ में आ रही इतनी? मैं बोल रहा हूं यहाँ तुम्हारा जो चैनल लगा हुआ है हायर टू लोअर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर से हायर जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये बस तुम्हारा हायर टू लोअर आएगा, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो इसमें बहुत डिटेल जाना नहीं है, ये लिपिड बाई लेयर होता क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, बस इतना बता रहा हूं इसे बोलते क्या है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला पूछना मत, कोई आएगा भी नहीं, कहीं पूछा भी नहीं है, कहीं क्वेश्चन उठाकर तुम देख लेना, ठीक है। बहुत लोग बताते हैं केमिकल फार्मूला ये कोई मतलब है ही नहीं भाई उसका, ठीक है। वही पढ़ेंगे जो मतलब है और जितना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। बेस्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो तुम्हारा वो हेड होता है ये टेल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना भाई? ये खोपड़ा है, इसका पैर है। बात तो समझ में आ रही है ना? ऊपर वाला तो मुंडी ही होता है, तुम्हारा ऊपर पैर तो है नहीं। क्या है भाई, ऊपर पैर है तेरा? नहीं है ना, ठीक है। ये क्या होता है, ऊपर तुम्हारा हेड होता है, ठीक है, नीचे तुम्हारा टेल होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हाइड्रोफिलिक टेल बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और इसको हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ठीक, ऊपर है हाइड्रोफिलिक हेड, नीचे हाइड्रोफोबिक टेल। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है बात समझ के? नहीं आ रही है? आ रही है ना? समझो आगे, ठीक है। मैंने तो यहाँ क्या बताया, मैंने यहाँ बहुत रॉकेट साइंस कुछ बताया है नहीं तुम्हें वैसे, ठीक है। मैंने बताया जो चैनल होता है रिक्वायर है कि मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल लगा होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है भाई? किसका बना होता है? प्रोटीन का चैनल बना हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि हायर टू लोअर आता है, जो लिपिड बाई लेयर होता है। देख भाई, देखो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, फेस्कुलर डिफ्यूजन कुछ फीचर है उसको देख लो, ठीक है। क्या होता है फेस्कुलर डिफ्यूजन? पैसिव होता है। पैसिव मैंने बताया, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। पैसिव वो होता है जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एक्टिव वो होता है जहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। पैसिव हो गया आपका, ये फेस्कुलर डिफ्यूजन पैसिव होता है, ये हायर टू लोअर जाता है, मैंने बताया ना, हायर टू लोअर जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम डाउनहिल बोलते हैं। जो फेस्कुलर डिफ्यूजन में क्या बोलते हैं, हायर टू लोअर जा रहा है, उसको हम डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जो हायर टू लोअर जाता है। बात समझ में आ रहा है? जो रिक्वायर होता है चैनल का, ठीक है, जो चैनल होता है, जो रिक्वायर होता है ना चैनल का, चैनल के थ्रू ही तो जाता है ना हायर टू लोअर। वो किसका बना होता है? वो चैनल हमारा प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। हमको वेस्कुलर डिफ्यूजन में 4 बातें पढ़ना है, SSIC, सेलेक्टिविटी, सैचुरेशन, इनहिबिशन एंड कंट्रोल, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सेलेक्टिविटी क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। वेस्कुलर डिफ्यूजन में आपको ये 4 बातें समझ में आनी चाहिए। ये पैसिव होता है, देखो क्वेश्चन यहीं से बनता है। वो सारी बातें तुम्हें तो वेस्कुलर डिफ्यूजन समझाने के लिए थी, ठीक है। जो कि क्वेश्चन जो बनता है फीचर से ही क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? वेस्कुलर डिफ्यूजन होता क्या है? ये तुम्हारा पैसिव होता है जहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये तुम्हारा डाउनहिल प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो कि तुम्हारा हायर टू लोअर आता है उसको हम डाउनहिल बोलते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे यहाँ रिक्वायर होता है चैनल का, ठीक है, जो तुम्हारा चैनल होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है,
और इसमें 4 बातें पढ़नी है, SSIC, सेलेक्टिविटी, सैचुरेशन, इनहिबिशन एंड कंट्रोल, इसमें 4 बातें पढ़नी है, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारी बातें तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई तुम्हें? देख भाई, अब मैं फैस्टिवल में 4 बातें बताते पढ़ाने, ठीक है। अब जो पहली बात है सेलेक्टिविटी, तो तुम्हें नाम से समझ में आना चाहिए सेलेक्टिविटी वर्ड से क्या होता है, ठीक है। सारी तो पूरी बायो की बात बता रहा हूँ, नेम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि रट रट के जाओ एग्जामिनेशन हॉल में सब भूल जाओगे, ठीक है। नाम से याद करो, याद क्या करना, फील करो, बस समझ जाओ उसको, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको तुम रटोगे रटोगे रटने से रट तो लोगे, बट कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। वैसी पढ़ाई पढ़ने से मतलब है नहीं, ठीक है। पहले तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सेलेक्टिविटी होता क्या है। सेलेक्टिविटी तुम्हें नाम से ये तुम्हारे माइंड में समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी चीज को सेलेक्ट, मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज को सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर सपोज सेलेक्टिविटी क्या, ठीक है, सेलेक्टिविटी में बता रहा हूँ, एक सपोज कई सारे चैनल हैं, ठीक है। लिपिड के ऊपर कई सारे प्रोटीन के चैनल लगे हुए हैं, क्या बोल रहा हूँ, लिपिड के ऊपर कई सारे प्रोटीन के चैनल लगे हुए हैं, ठीक है। एक तुम्हारा ग्लूकोज चैनल हो गया, एक सोडियम हो गया, एक पोटेशियम चैनल हो गया, ठीक है। कई सारे चैनल है, कई सारे चैनल है, बट इसमें क्या बता रहा है सेलेक्टिविटी का नाम, मतलब ये हो गया कि हर एक चैनल के लिए अपना स्पेसिफिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ग्लूकोज का चैनल है, तो यहाँ से तुम्हारा पोटेशियम है, सोडियम है, तुम्हारा नहीं आ सकता, नहीं आएगा ही नहीं भाई, बात समझ में आ रहा, नहीं आएगा, ठीक है। जो तुम्हारे यहाँ से बस ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही आएगा, इसको ग्लूकोज चैनल बोलते हैं। ये सोडियम चैनल बोलो, इसे पोटेशियम चैनल बोलो, ठीक है। जो तुम्हारे यहाँ सोडियम आएगा तो सोडियम ही आएगा, यहाँ पोटेशियम आएगा तो बस पोटेशियम ही आएगा, ठीक है। मैंने बस वही सारी बातें यहाँ लिखी है, बस इतना तुम बातों को समझो। सेलेक्टिविटी क्या होता है, एक चैनल से बस एक ही टाइप का सब्सटेंस आएगा। अगर एक चैनल के अंदर से, अगर एक सब एक चैनल है, इसके अंदर से, क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर से अगर ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लूकोज ही आएगा, ये नहीं कि इसके अंदर से फ्रैक्टोज आएगा या सोडियम आएगा या कुछ भी आएगा, ठीक है। अगर एक चैनल है तुम्हारा पोटेशियम का है, तो इस चैनल से बस पोटेशियम ही आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में? सेलेक्टिविटी हम किसे बोलते हैं? सेलेक्टिविटी हम इसे बोलते हैं, सेलेक्टिविटी हम इसे बोलते हैं जो कि तुम्हारा एक चैनल से बस एक ही सब्सटेंस नीचे आए। बात समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ लिखा हूं ओनली वन चैनल ग्रोइंग ऑन ओनली वन सब्सटेंस। इतनी बात समझ में आया? और कोई इसमें तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें? ठीक है, सेलेक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक चैनल से बस एक सब्सटेंस नीचे आएगा। बात समझ में आया तुम्हें? अरे भाई आ रही है बातें, समझ के नहीं आ रही है? आ रही है ना? सेलेक्टिविटी किसे बोलते हैं, तुम बताओ किसे बोलते हैं? मैंने क्या बताया, एक चैनल से एक सब्सटेंस को सेलेक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आया? सेलेक्टिविटी मतलब एक चैनल से क्या एक है, क्या एक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। एक चैनल से एक ही आएगा। मान लो कि इस चैनल तुम्हारा सोडियम का चैनल है, इसके अंदर से अगर सोडियम आ रहा है, इसके अंदर से ग्लूकोज नहीं आ सकता है। कैसे आएगा भाई? ठीक है, क्योंकि वो एक चैनल बस सोडियम के लिए वो स्पेसिफिक वो बना हुआ है, तो उसके अंदर से कोई दूसरा कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? तुम बताओ, आ सकता है? नहीं आ सकता है ना? तो बस बात खत्म, सेलेक्टिविटी खत्म। अब सैचुरेशन पढ़ते हैं। सैचुरेशन होता क्या है? देखो भाई, सेलेक्टिविटी तो खत्म हो गया, सैचुरेशन बता रहा हूँ। सैचुरेशन होता क्या है, ठीक है। अब ये देखो सैचुरेशन होता क्या है, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ, फील करो, फिर समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बातों को फील करना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? देख होता क्या है, सैचुरेशन होता ये है कि अगर सपोज दैट, ठीक है, अगर प्लांट के अंदर, प्लांट को अगर एक मिनट के अंदर अगर 200 ग्लूकोज चाहिए, 200 क्वांटिटी में ग्लूकोज अगर चाहिए, ठीक है, और एक चैनल के थ्रू अगर 50 ही जा रहा है एक मिनट के अंदर, एक चैनल के थ्रू 50 ही जा रहा है, 50 ग्लूकोज ही जा रहा है सिर्फ एक चैनल के अंदर। क्या बोल रहा हूँ, एक चैनल के अंदर 50 ही जा रहा है, ठीक, इधर 200 तो है, बट उसको एक मिनट में 200 चाहिए, तो इसी चैनल की क्वांटिटी कितनी है, 50 ही भेज सकता है। तो सैचुरेशन मतलब होता क्या है, चैनल बढ़ाना। अगर तुम चैनल बढ़ाओगे तो क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। और ग्लूकोज यहाँ होगा सपोज 100 है, तो 100 को यहाँ तुमको 400 करना पड़ेगा, 400 या 800 करना पड़ेगा, जितना करना पड़ेगा। सैचुरेशन मतलब होता क्या है, सैचुरेशन मतलब होता यही है कि तुमको क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी और चैनल की भी नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना चैनल बढ़ाओगे उतना स्पीड बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई एक बात बताओ, अगर एक तुम्हारे रूम में जो गेट है, उस गेट से 10 लोग ही निकल सकते हैं एक मिनट के अंदर, मतलब बहुत पतला गेट है भाई, मतलब ऐसे जैसे जाना है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट के अंदर 10 लोग निकल रहे हैं, तो तुम्हें एक मिनट के अंदर 20 लोग को बाहर निकालना है, तुम क्या करोगे? स्पीड तो बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ के वो 10 निकल रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो? तुमको निकालना है तो एक और गेट बना दो रूम में उतना ही बड़ा, तो एक मिनट के अंदर 20 लोग चले जाएंगे। अगर 30 लोग निकालना है एक मिनट के अंदर ही, तो तुम 3 गेट बना दो अपना, तुम एक मिनट के अंदर 30 लोग निकल जाएंगे बाहर। तो वैसा ही होता है, सैचुरेशन होता क्या है, मतलब
चैनल बढ़ा दो तो क्या बढ़ा दो, चैनल बढ़ा दो। अगर यहाँ पे 200 है ग्लूकोज या सोडियम, अगर एक चैनल से अगर 1 मिनट में 50 नीचे जा रहा है, 1 मिनट में अगर 50 नीचे आ रहा है ग्लूकोज, तो क्या होगा, अगर 1 मिनट में 100 चाहिए तो तुम चैनल बढ़ा दो, चैनल बढ़ा दोगे तो 100 आ जाएगा नीचे। बात समझ में आ रही है क्या? क्या लिखेगा, इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ इंक्रीज, चैनल का इंक्रीज कर दो नंबर। बात समझ में आ रहा है क्या? जी बात समझ में आएगी तुम्हें, कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं हो समझ में ना आए तुम्हें, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? सैचुरेशन होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही बात लिखा है, सेल मेम्ब्रेन हैव नंबर, चैनल का मैक्सिमम स्पीड करने के लिए एक्टिवेट बाय व्हेन द चैनल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। बातें वही सारी हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस लिख देता हूँ कि तुम्हें अच्छा फील है। नोट तो सारा टेलीग्राम पे मिलने ही वाला है, अगर बोलोगे तो 1 मिनट साइड भी हट जाया करूंगा, पॉज करके तुम लिख लिया करो। अगर लिखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नोट्स भेज दूंगा तो पढ़ लो उससे, वैसे पढ़ो तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, हाथ चलाना पड़ेगा बेटा। लिखते लिखते ना जो फिंगर होती है ना, इसका शेप बिगड़ जाता है, ठीक है, ब्लैक हो जाता है यहाँ पे, ब्लैक टाइप का, ठीक है। लिखना तो पड़ेगा तुम्हें नोट्स, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि आज वाला कल वाला पढ़ो, ऐसे करोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और साथ में नोट्स लिखते रहना है, ठीक है। और क्या सैचुरेशन समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे किसी भी चीज को ज्यादा स्पीड में भेजने के लिए सैचुरेशन का यूज होता है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज तुम्हारा 200 है, 200 से 50 आ रहा है एक चैनल से, 100 लाना है हमें, तुम 2 चैनल लगा दो, 1 मिनट के अंदर 100 आ जाएगा। बात समझ में आया तुम्हें? सैचुरेशन समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारी एक चैनल है, ठीक है, चैनल है, ठीक है, यहाँ पे केमिकल होता है इनमें, देखो आके यहाँ लग जाता है, फिर देखो सब ग्लूकोज यहाँ से चैनल से जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ से नीचे आ रहा है, तो इनहिबिशन क्या होता है, यहाँ पे चैनल के ऊपर आके से लग जाता है केमिकल, ठीक है। केमिकल लगने के बाद क्या होता है, इस चैनल का शेप साइज ऐसे बिगाड़ देता है, तो चैनल को पूरा तोड़ मोड़ देता है। अब तोड़ मोड़ देगा तो क्या होता है ना, ग्लूकोज यहाँ से नहीं मूव कर पाएगा, मतलब आ ही नहीं पाएगा, जब चैनल टूट जाएगा, जब चैनल ही टूट जाएगा, जब चैनल टूट जाएगा तो ग्लूकोज कैसे आएगा, तुम खुद बताओ। अगर ये यहाँ पे आके इनहिबिशन लग जाता है चैनल के ऊपर, तो इनहिबिशन करता क्या है, सम चैनल्स कैन इनहिबिट चैनल फंक्शन को खत्म कर देता है। मतलब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इनहिबिशन होता क्या है, तुम्हारे चैनल के ऊपर आके लगता है, क्या बोल रहा हूँ, चैनल के ऊपर आके लगता है, लगने के बाद चैनल का शेप साइज सब बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज मूव नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, इनहिबिशन होता क्या है, इनहिबिशन होता ये है कि तुम्हारे चैनल के ऊपर आके एक इनहिबिशन केमिकल लगता है, ठीक है, केमिकल अटैच करता है, अटैच करने के बाद क्या होता है, सब यार ग्लूकोज का जा रहा है इस नॉर्मल चैनल से, ग्लूकोज अपना आ रहा है, अगर लगने के बाद क्या होगा ना, चैनल का शेप एंड साइज सब बिगाड़ देता है। अब बिगाड़ देगा तो क्या होगा, जब शेप साइज बिगड़ जाएगा तो ग्लूकोज मूव ही नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज इसके अंदर से बाहर आ ही नहीं पाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो बस इसमें इतना ही जानना है हमें, ठीक है। जो आपका इन्फ्यूजन आता है केमिकल, इस चैनल का शेप एंड साइज को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपका मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। देखो फिर 3 टॉपिक हो चुके हैं फेस्टिवल डिफ्यूजन, जो लास्ट चौथा जो कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल होता क्या है, कंट्रोल नाम है तो समझना किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। ये क्या होता है, बस एक चैनल है जो हमेशा ओपन हो, जैसे ग्लूकोज जा रहा है, सोडियम जा रहा है, ठीक है, और अपना आराम से वो निकल जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हार्मोन से चैनल आता है, ऐसा फ्लैप होता है, ऐसा बंद हो जाता है, चैनल को ऐसे बंद कर देता है, क्या करता है, चैनल को ऐसे बंद कर देता है। जब चैनल को ऐसे बंद कर देगा, जब चैनल बंद हो जाएगा तो चैनल के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है, किसी चीज को कंट्रोल करना है अगर, तो क्या होता है, एक चैनल होता है हार्मोन्स कैसे होता है, वो आके ऐसे बंद हो जाएगा, चैनल को ऐसे बंद कर देगा, चैनल को ऐसे बंद कर देगा, तो बंद कर देगा तो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा अगर तुम्हारे सब सोडियम आ चुका है, उसे कम कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सोडियम चैनल को हम बंद कर देंगे, ठीक है। इसे लोग बोलते हैं कंट्रोल। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलना भाई, बात समझ में आ रही है ना? कंट्रोल किसे बोलते हैं, सेलेक्टिविटी, सैचुरेशन, इनहिबिशन किसे बोलते हैं? बात समझ में आ गई चारों बातें, ठीक है। अब बताता हूँ चैनल किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस अगर एक चैनल से उसे क्या बोलते हैं, अगर एक चैनल से 2 सब्सटेंस उसे क्या बोलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में आएगा तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं वो सारी बातों को बताता हूँ। ये आधा तुम्हारा खत्म हो गया फेस्टिवल डिफ्यूजन, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ चैनल बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ चैनल तुम्हारे एनसीईआरटी पे इसका डायग्राम बना हुआ है, तीनों डायग्राम बना हुआ है, तुम देख लेना एक बार अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख लेना, ठीक है। एक को यूनिपोर्ट बोलते हैं, एक को सेमीपोर्ट बोलते हैं, एक को एंटीपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यूनिपोर्ट होता क्या है, सपोज एक चैनल से बस एक सब्सटेंस सिंगल डायरेक्शन में जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है ना? एक चैनल से एक सब्सटेंस
नीचे आता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हायर टू लोअर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट बोलते हैं। मतलब एक चैनल से एक सब्सटेंस ऊपर से नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और को ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना, एक चैनल से दो सब्सटेंस नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और सेमी पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब एक चैनल है, ये सेम डायरेक्शनल से एक ही डायरेक्शन में दो सब्सटेंस ऊपर से नीचे आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। एक चैनल क्या होता है, जिसको हम यूनिपोर्ट बोलते हैं, जो कि तुम्हारा एक चैनल से सिंगल डायरेक्शन में एक सब्सटेंस आता है हायर टू लोअर, ठीक है। क्या लिखा, सिंगल सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, इसको डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं। तो मैंने फर्स्ट डिवीजन में बताया ना, डाउनहिल प्रोसेस किसे बोलते हैं, जो हायर टू लोअर आ रहा है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है। और को ट्रांसपोर्ट मतलब एक चैनल से दो सब्सटेंस ऊपर से नीचे आ रहा है, सेम मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दो सब्सटेंस आ रहे हैं एक चैनल के अंदर से। एंटीपोड किसे बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक चैनल से दो सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में वो, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिपोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यूनिपोड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? ठीक है। और क्या होगा, देखो कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी में जो चैनल बनाए गए हैं, उसके नीचे एक साइड में एक लाइन लिखा हुआ है वाटर चैनल के बारे में, जिसको एक्वापोर बोलते हैं, जो तुम्हारे 8 प्रकार के होते हैं वाटर चैनल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, एक्वापोर जो होते हैं तुम्हारे वाटर चैनल होते हैं, जो 8 टाइप के होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बताया, मैंने बताया यूनिपोर्ट के बारे में बताया, को ट्रांसपोर्ट सेमीपोर्ट के बारे में बताया, एंटीपोर्ट बताया, वाटर चैनल के बारे में बताया, जो एक्वापोर होता है, जो तुम्हारा वाटर चैनल होता है। बात नहीं समझ में आ रही है? कितनी बातें समझ में आई भाई तुम्हें? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहता हूँ, ठीक है। ये सारा नोट तुमको मेरे टेलीग्राम आईडी में मिल जाएगा, और साथ में इसके रिलेटेड तुम्हें 10-15 क्वेश्चन जो भी होंगे मैं सारा डाल दूंगा। और लाइक कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हैव अ